हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइस। पता नहीं आज मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही, बट मेरा मूड आज बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने सोचा कि चलो रीडिंग आज फटाफट डाल लेते हैं। जल्दी बैठ गए आज वैसे भी रीडिंग करने के लिए, इसके बाद में हीलिंग के लिए बैठ जाऊँगी। काफ़ी अच्छा हुआ आज मेरे साथ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने सोचा आज ना हम लोग ये टॉपिक पे रीडिंग डालेंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ कैसे रहेंगे। मीन्स करंट मंथ, उसका अगला मंथ और उसका अगला मंथ। ऐसे ये जो 3 मंथ है ये आपके रिलेशनशिप में ऐसे रहेंगे। करंटली क्या सोच रहे आपके पर्सन, इसको तो ऑब्वियसली हम लोग लेंगे, क्योंकि बीच बीच में फिर वो उनकी करंट एनर्जी भी आ जाती है। तो एक बार वो एनर्जी हम लोग निकाल लेंगे, फिर वो अगले 3 महीने में आपके साथ रिलेशनशिप में कैसे रिप्लाई करेंगे, बिहेवियर करेंगे, कैसे एक्शन लेंगे, और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा रहेगा, और ऐसे उनके क्या मैसेज है जो आपके पर्सन कभी बोल नहीं पाते या फिर कभी बोल नहीं पाएंगे, बट उनके मन में आपको लेकर है। एंजल के गाइडेंस के साथ हम रीडिंग को क्या करेंगे, एंड करेंगे। तो ये जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इतना ध्यान रखें। सबसे पहले गाइस, जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, हाँ अभी लोग मुझे मैसेज करते तो पता चलता है कि अरे नहीं, लोग इतनी शिद्दत से पहले दिन से रीडिंग देख रहे हैं। तो सभी लोगों का, जो लोग नए तरीके से रोज़ नए तरीके से जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर फैमिली। तो ये सभी आप लोगों को भी आदत हो गई कि मेरी वीडियो काफ़ी लेट आती है, बट मैं कोशिश डेफिनेटली कर रही हूँ कि कुछ ना कुछ सुबह के टाइम में 10-15 मिनट का ही सही एक वीडियो में आपके लिए डालने का प्रयास करूँ। और शायद मैं कैंडल वैक्स से ही स्टार्ट करूँ कि मैं रोज़ कैंडल वैक्स 10-15 मिनट के डाला करूँगी पर्सन की करंट एनर्जी को लेकर। हो सकता है अगले 2-4 दिनों में मैं ये प्रयास भी शुरू कर दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं और कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। डियर आर्कएंजल माइकल, डियर आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक, उनके जिस पर्सन को मन में रख कर हमेशा वीडियो देखते हैं, तो उनकी वो पर्सन मेरे दर्शकों के बारे में क्या सोचते हैं, अब इस वक्त क्या सोच रहे हैं। जी आपको तो काफ़ी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मान रहे हैं, हीलर है क्या, कोई डॉक्टर है प्रोफेशन से? जी 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 जी, इनको लगता है कि अब ये डेविल की बात है, डिटैचमेंट वाली बात थी क्या कुछ तो। हाँ जी, पता नहीं यार क्या क्या मैसेज आ रही है आपके पास, है क्या क्या सोच रहे हैं पता नहीं। उनको ऐसा कुछ लगता है ना, आपको सीक्रेटली कुछ एनर्जी का खेल खेलते, तो आपसे कुछ ऐसे बचते बचाते रहते ये पर्सन। क्योंकि क्या होता है ना, आप इनकी मन की बात जान लेते हैं, इनके दिमाग में क्या चलता है जान लेते हैं, और आप बोलते हो इनके, तो इनको ऐसे लगता है कि आप इतने ऐसे कैसे जान लेते हो सारी चीज़ें। तो इनके मन में ना एक फियर भी हो रहा है आपको लेकर कि कहीं आप कुछ इनके ऊपर कर तो नहीं रहे हैं, ऐसा भी किसी के लिए आ गया। बट दूसरी बात मुझे ये लग रही है गाइस कि अगर इनके ऊपर कुछ निगेटिव एनर्जी थी तो शायद आपने इनको बचा लिया, इस बात का एहसास आपके पर्सन को है। वैसे आपको काफ़ी अच्छे एनर्जी में भी देखते हैं, स्टार के एनर्जी, कोई यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा फेमस है। हीलर की बात आ गई, टैरेट का रीडर आए तो आप हो सकते हैं। देखिए गाइस, हेरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे कोई हाईली असेंशन हुआ स्पिरिचुअल कपल मुझे लगता है। शायद आप दोनों का अंदाज़ा नहीं है, बट शायद आप दोनों का जो 5D वाला सेंस है, सेल्फ है, मीन्स स्पिरिचुअल रिलम का जो आपका सेल्फ है, तो वो काफ़ी हाई एनर्जी पे है। आपके पर्सन या तो इनकी खुद अवेकनिंग हुई है, कुछ इंट्यूशन इनके मिले हैं, या तो कुछ ड्रीम आपके पर्सन को आपको लेकर दिखाई दिए जा रहे हैं, जहाँ पे आपके पर्सन को ये अंदाज़ा हो चुका है कि आप कैसे सोल हो। तो आपके पर्सन शायद आपको जान चुके हैं,
आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी डिफेंसिव रहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन ये समझते कि आप काफ़ी नार्सिसिस्टिक और कार्मिक लोगों में फंसे हैं, और आप ऐसे लोगों में फंसे तो आप इतने शायद पावरफुल हो गए, इतने शायद एनर्जी में आ गए कि आपने खुद ही ऐसे लोगों से निपटना शुरू कर दिया और आप सक्षम या फिर सक्सेसफुल हो गए आप ऐसे लोगों से निपटने के लिए। इतने मैसेज आ रहे गाइस, मैं सारे के सारे एक्सप्लेन तो करने वाली हूँ आपको, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मैसेज हैं। सन की बात, एस ऑफ वैंड्स एंड सन। मुझे लगता है आपके पर्सन को आपको लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, या फिर आपके पर्सन पहले सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन तक या फिर फिजिकल रिलेशनशिप तक ही आपसे सीमित थे, लिमिटेड थे। बट शायद आपके पर्सन को कुछ इस बात को लेकर अंदाज़ा हो गया है कि आप एक्चुअली कितने विजडम पावरफुल सोल हो, एक आध्यात्मिक सोल हो स्पिरिचुअली, या तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके पर्सन आपके स्पिरिचुअल पावर से अवगत हो चुके हैं। आपके पर्सन काफ़ी अच्छे एनर्जी में आपको देखते हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं, या फिर स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट। अगर ये पर्सन वहाँ तक इनकी अंडरस्टैंडिंग चली गई है कि स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट क्या होता है, तो आपके पर्सन समझ गए हैं कि आप इनके स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट हो। दोनों का मुझे लगता है कि 5D यूनियन हो चुका है, या फिर 5D में आप दोनों की सोल एक दूसरे को बड़े अच्छे से जान गई, समझ गई है। 3D सेल्फ में रहकर, मीन्स मटेरियल लाइफ में रहकर आप दोनों ने एक दूसरे की स्पिरिचुअल पावर या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन जान लिया है। आप तो पहले से जानते थे और आपके पर्सन भी आपको ऐसे ही जानने लगे। हो सकता है आपने आपके पर्सन को ये बात बोली है और बाद में आपके पर्सन को ये बात रियलाइज़ हुई है, या तो ड्रीम थ्रू या तो कोई स्पिरिचुअल पावर थ्रू। कुछ निगेटिव नार्सिसिस्टिक खुद आपके पर्सन की भी एनर्जी रही होंगी, कुछ सेल्फिश एनर्जी रही होंगी। सिर्फ इन्होंने रिलेशनशिप पहले सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप तक रखा हो, बट आपके पर्सन अब आपके लिए डिफेंसिव होना चाहते हैं, आपके लिए एक स्टैंड लेना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके लिए फाइट करना चाहते हैं, पहले आपके लिए प्रोटेक्टिव होना चाहते हैं। पहले कुछ फियर में आपके पर्सन रहे होंगे, तो या फिर आपके पर्सन किसी एडिक्शन के शिकार रहे होंगे। तो इन बातों के कारण आपके पर्सन आपके लिए कुछ स्टैंड नहीं ले रहे थे, बट आपके पर्सन अब आपको लेकर काफ़ी उम्मीदें देखते हैं। इनको लगता है जब तक आप इनके लाइफ में हैं, इनको किसी बात की कमी नहीं होगी, क्योंकि रियल हैप्पीनेस का एक ब्राइट फ्यूचर जो है आपके साथ ही आपके पर्सन समझ गए हैं। जी हाँ, वर्ल्ड आपके पर्सन आपके साथ जो रिलेशनशिप में उसमें अपना सक्सेस देखते हैं, विश फुलफिलमेंट मानते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके पर्सन का जो है आपके साथ ही कंप्लीट होता है, जिससे आपके पर्सन अपने आप को कंप्लीट है, होलनेस के एनर्जी में आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हैं तो समझते हैं। शायद आपके पर्सन को ये लगता है कि इनकी जो दुनिया है ये आप ही से कंप्लीट होती है। मीन्स ये पर्सन आपको अब अपनी दुनिया मानने लगेगा। इस सन की एनर्जी, स्टार की एनर्जी, हाई प्रिस्टेस, हेरोफेंट बहुत ज़्यादा मेजर करना है। और ये बात डेफिनेटली ये शो करती है कि ये कोई टेम्पररी एनर्जी नहीं है। आपके पर्सन भी आया हुआ बदलाव ये काफ़ी लॉन्ग टर्म रहेगा, या फिर हो सकता है हमेशा के लिए रहेगा। नेगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में आपके पर्सन रहे होंगे, इसीलिए इन्होंने आपको समझने में कुछ गलती करी होगी, बट आपके पर्सन अब इस नेगेटिव एनर्जी से आ चुके हैं। अगर आप एक हीलर है, आपने इनकी हीलिंग करवाई है तो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि आपके पर्सन सही मायने में अब आपको अच्छे एंगल से देख रहे हैं, बिल्कुल साफ नज़र से आपको देख पा रहे हैं। और जैसे आपके पर्सन आपको जिस साफ नज़र से देख पा रहे हैं, ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको रियलाइज़ कर रहे हैं, आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे पर्सन आपकी वैल्यू समझ गए हैं। आप कितने प्रिसाइज हो, आप कितने प्रीशियस हो, ये भी आपके पर्सन समझ गए हैं आपको लेकर। जैसा आपको अपनी लाइफ का वो भी बहुत ही ब्राइट फ्यूचर सक्सेस मानते हैं, आपके पर्सन आपके साथ में स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे किसी के लिए ट्रेडिशनल मैरिज कमिटमेंट के साथ ये पर्सन आते हुए लग रहे हैं, या टाइम लगेगा शायद आपके पर्सन को, क्योंकि पेंटेकल की एनर्जी थोड़ी स्लो है, बट ये डिफेंसिव आपके लिए अभी से हो रहे हैं। आपको शायद पता नहीं है, बट ये पर्सन आपके लिए आपके पीठ पीछे स्टैंड लेते हैं, आपके लिए प्रोटेक्टिव रहते हैं। ये पर्सन आपको लेट गो तो नहीं करेंगे, आपको लेकर काफ़ी इनसिक्योर भी है, प्रोटेक्टिव भी और जेलस भी है, ताकि आपको इनको कोई इनसे छीन न ले। हाई प्रिस्टेस का एनर्जी, आपके पर्सन आपको काफ़ी वर्कहोलिक मानते हैं। इस वक्त आपके पर्सन जहाँ कहीं भी है बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील करते हैं। कुछ अगर चीज़ें चल रही है आप दोनों में गलत, तो ये पर्सन अपने आप को काफ़ी अकेला फील करते हैं, अपना ध्यान काम में बटा रहे हैं, और ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर
एफर्ट लेना चाहते हैं, कुछ अवेकनिंग हुई है आपके पर्सन के, डेफिनेटली आपको लेकर कुछ ना कुछ ड्रीम आपके पर्सन को आ रहे हैं। बोलेंगे नहीं ये पर्सन कभी भी आपको, क्योंकि आपके पर्सन थोड़े नेचर में सीक्रेटिव है, भले आपको समझते हैं कि आप ओपन अप नहीं होते, बट आपके पर्सन भी खुद ऐसे है। देखिए डेथ के साथ एम्प्रेस का कार्ड आया है, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन का हुआ है, या फिर आपके पर्सन आपको ये देखते हैं कि आपके अंदर बहुत बदलाव आया है, आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए हैं, अपने लिए खुद को प्रोटेक्ट करना सीख गए हो। पहले शायद आप ऐसे नहीं थे। एक एम्प्रेस की एनर्जी में आपके पर्सन आपको देखते हैं। आपके पर्सन सिर्फ आपको ब्यूटीफुल, एक अट्रैक्टिव, पैशनेट ही नहीं समझते, बहुत विजडम है आपको, ईश्वर को मानने वाले, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, बहुत प्योर एंड ट्रांसपेरेंट माइंड हार्टेड पर्सन आप हो। आप बहुत केयरिंग, नर्चरिंग नेचर वाले पर्सन हो, और आपको किसी भी वैभव की, किसी भी एबंडेंस की कोई भी कमी नहीं है। आपने ये सारा अपने दम पर हासिल किया है, आपके पर्सन ये समझते हैं। आप में जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आपके पर्सन इसको लेकर काफ़ी अट्रैक्टेड है आपसे। आपने अपने पर्सनैलिटी में हर एंगल से बदलाव किया है, जो सचमुच एक काबिल तारीफ है। आप अपने कंप्लीट पावर में आ चुके हैं। डेविल को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप। अगर ये आपके मैरिड पर्सन है, इनके साथ आपकी शादी हुई है, तो ये आपके पर्सन को इस बात को लेकर पछतावा है कि इन्होंने इस फैमिली रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी लाई थी। अगर आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में थे। इन्होंने रिलेशनशिप आपके साथ बनाया इसे फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, या फिर इनको फिजिकल सेटिस्फैक्शन वहाँ पे नहीं होता होगा, उसलिए इन्होंने बनाया होगा। और अब जब आपके पर्सन आपको इस एंगल से देखते हैं, या फिर आपका ये रियल एंड ट्रूथ, आपका जो नेचर देख रहे हैं, आपका जो ये आपकी जो अना आजकल उभर के आ रही है ना, और ये आपका रियल फॉर्म है। जब आपके पर्सन ही रियलाइज़ करते हैं, तो इनको इस बात को लेकर काफ़ी शर्म फील होती है। देखिए आपके साथ शादीशुदा होने के बावजूद भी आपके पर्सन जस्ट इनका लस्ट का इनको एडिक्शन रहा हो, या फिर फिजिकल इंटीमेसी इनकी गंदी एडिक्शन रही है, तो इसके चलते आपके पर्सन ने डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी लाई थी। आपके पर्सन इस बात को लेकर काफ़ी पछताते हैं। अब एक्स्ट्रा मैरिटल कोई भी रिलेशनशिप है, बट इन्होंने आपके ऊपर किसी के साथ रिलेशनशिप को ऊपर रखा था, और वहाँ पे काफ़ी आपके पर्सन एडिक्टिव हो चुके थे। इस बात को लेकर आपके पर्सन को काफ़ी पछतावा हो रहा है, काफ़ी गिल्ट इनको हो रहा है। स्टार को, और एक बात ये थी कि अगर कोई सिंगल ही देख रहा है, तो इन्होंने अपनी फैमिली की बात मान ली थी और शायद इनके वश में आ गए थे, इसीलिए इन्होंने आपका दिल तोड़ा था। बट आपके पर्सन आजकल आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, तो डेफिनेटली पर्सन सिचुएशन में जगलिंग के एनर्जी में है, बट इनका आपके टूवर्ड्स का जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन दिन में 24 घंटे शायद आप ही के बारे में सोचते हैं। जहाँ कहीं भी किसी और फैमिली के साथ रहते हो, तो वहाँ पे सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट है, दिमाग से प्रेजेंट है, दिल शायद आपके पर्सन का सिर्फ आपके टूवर्ड्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। लंबे समय से रिलेशनशिप हैंग है, स्टक है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। इसके ऊपर आपके पर्सन काम करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं ये पर्सन। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल, 5 की एनर्जी बहुत आ रही है। जस्टिस एंड 3 ऑफ वांड्स। अगर आपके पर्सन किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी में अटके थे और वहाँ पे कुछ डिवोर्स वाली बात चल रही थी, तो शायद उसके लिए थोड़ा वेटिंग करना पड़ेगा। चीज़ें थोड़ा वेटिंग जोन पे जाती हुई दिख रही है, और जैसे जैसे पीरियड बढ़ता है वैसे वैसे आपके पर्सन बड़ा अपने आप को अकेला, या फिर इनका ही अकेलापन फील क्या बोलते बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपके पर्सन को। ये पर्सन आपको ट्रेडिशनल कमिटमेंट देना चाहती है। उसके लिए अगर ये ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, तो वहाँ पे इनको डिवोर्स लेना चाहिए, या फिर डिवोर्स की प्रोसेस इनकी जारी है, या फिर डिवोर्स के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पर्सन आपके साथ ये ट्रेडिशनल मैरिज करना चाहते हैं, तो शायद आपके पर्सन को ये लगता है कि कुछ टाइम और इनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि शायद समय इनके हिसाब से नहीं जा रहा है। और अगर आपके पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको
इसके डिवोर्स की बात बोली थी, या फिर आपसे सेपरेशन वाली बात बोली थी, और शायद इस एनर्जी में चलते ही आपको अकेला भी छोड़कर गए थे। तो ये पर्सन वापस आपके साथ रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हैं, इस मैरिज को सक्सेसफुली एक्सपांड करते हुए दिख रहे हैं, या आपको जस्टिस देना चाहते हैं। तो ये से पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ सकते हैं। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी, जी हाँ, आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी डिफेंसिव और प्रोटेक्टिव होना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं। सन को क्लेरिफाई कीजिए। सन को क्लेरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटेकल ने। फाइनेंशियल एबिलिटीज शायद बहुत ज़्यादा आपके पर्सन, मुझे लगता है आपके कारण आपके पर्सन को काफ़ी फाइनेंशियल गेन भी हुआ है, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है, अभी इनकी स्पाउस हो सकती है, या फिर इनकी मम्मी या फिर बहन, ऐसी कोई तो फीमेल है जिसकी वजह से क्योंकि इनको शायद रिश्ता मंजूर नहीं है। अगर स्पाउस है तो वहाँ पे तो बात ही नहीं आती कि ये आपका रिश्ता मंजूर करे, तो इसके वजह से एक आइसोलेशन मोड में है। बट आपके पर्सन ये समझ पा रहे हैं कि इनकी जो लाइफ है आप ही के साथ स्टेबल है, शायद समझ गए हैं, कुछ दिशा दी गई आपके पर्सन को, कुछ अवेकनिंग तो हुई है, या फिर इन्होंने कुछ जाना है, सर्चिंग में इन्होंने कुछ जाना है कि शायद इनकी डेस्टिनी आपके साथ लिखी है, और आप के साथ इनके रिलेशनशिप में वो हैप्पीनेस हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, स्टेबिलिटी एबंडेंस हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। वर्ल्ड को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटेकल। तो काफ़ी पेशेंस में आपके पर्सन है, बहुत सोच समझ कर ये पर्सन एक डिसीजन लेना चाहते हैं। जहाँ कहीं भी ये पर्सन वहाँ पे बाउंड्रीज तो बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट इशू शायद आप दोनों में बहुत ज़्यादा रहे हैं, या फिर आपके पर्सन आपके लिए कभी प्रोटेक्टिव नहीं रहे थे, बिल्कुल सेल्फिश नेचर आपके पर्सन का रहा है, या आपकी ओर के जाती हुई एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि आप इसी एनर्जी में बैठे हो क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है। कुछ टाइम पहले आपके पर्सन आपके लिए कुछ स्टैंड नहीं लेते थे, आपके लिए खड़े नहीं रहते थे, तो ये चीज़ें थी। बट इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर टोटली चेंज हो गई है। ये पर्सन बहुत सोच समझ कर आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, और ये पर्सन एक चीज़ करना चाहते हैं। तो ये पर्सन सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले हैं। जो कोई भी डिसीजन होगा आपके पर्सन को आपको लेकर बहुत सोच समझ कर रहती है। बाद है ट्रस्ट इश्यूज इसके ऊपर भी आपके पर्सन कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि करंटली तो ये चीज़ें हैं कि कुछ डिफरेंसेस आपके पर्सन भी फील करते हैं आपको लेकर, आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ डिफरेंसेस है शायद। चलिए देखते हैं गाइस नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है आपको लेकर। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ हमसे जुड़ जाइए और गाइड कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनके जिस पर्सन को लेकर, तो वो पर्सन नेक्स्ट 3 मंथ में इनको लेकर क्या इनका एक्शन रहेगा, प्लीज़ बताइए। एनेक्सिटी, वरी, नाइटमेयर, देने के लिए माफ़ी मांगेंगे। थर्ड पार्टी तो रहेगी लाइफ में इनके, बस आपके पर्सन आपके साथ एक काम करना चाहेंगे एज अ टीम वर्क करके, हार्ड वर्क लेंगे आपके पर्सन, डेडिकेटेड रहेंगे, आपका अटेंशन देंगे ये पर्सन। और ये जो साइकिल था दोनों के रिलेशनशिप में शायद वो एंड हो जाएगा। ये एक फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिख रहे आपके पर्सन आपके लिए। और फ्रेश स्टार्ट कैसे होगी, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके लिए दे दिया था नेगेटिव वाला, नेगेटिव एनर्जी, एनेक्सिटी, डिप्रेशन, नाइटमेयर दिए थे। तो इस बात के लिए माफ़ी मांगेंगे ये पर्सन। आपसे मिलते हुए दिख रहेगा इस नेक्स्ट 3 मंथ में। 3 की एनर्जी आई है यहाँ पे, तो ये पर्सन मिलते हुए दिख रहे, रिकन्सिलेशन सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे पर्सन। तो जो कुछ भी स्ट्रगल था दोनों के रिलेशनशिप में उसको तो एंड कर देंगे ये पर्सन। एक कुछ सॉल्यूशन ढूंढेंगे, कॉमन ग्राउंड सॉल्यूशन आपके पर्सन ढूंढेंगे, जहाँ से ये जो बार बार झगड़े होते थे वो एंड हो जाएगी। अगेन स्टार की एनर्जी आई है, 6 ऑफ वैंड्स एंड अगेन वर्ल्ड की एनर्जी आई है। तो ये वर्ल्ड की एनर्जी लगातार आ रही गाइस, तो ये सक्सेसफुल तो करेंगे ये पर्सन। आप इनको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, इक्वल गिव एंड टेक भी मिलेगा। तो नेक्स्ट मंथ में मुझे आपके पर्सन आपसे मिलते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी हार्ड वर्क लेंगे पर्सन और स्टेबल रहेंगे, अपने एक्शन को लेकर काफ़ी स्टेबल रहेंगे ये पर्सन। तो साइकिल तो एंड हो जाएगा। ये एंजाइटी, डिप्रेशन किसी को
हेल्थ इश्यू चल रहे थे शायद वो भी एंड हो जाएंगे, क्योंकि शायद आपके पर्सन के एक एक्शन आपके हेल्थ में पूरा सुधार ला दे। थ्री ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए। मैजिशियन, जी हाँ, मैनिफेस्ट तो आप ही को कर रहे। लवर 101%। मैं हमेशा 101 में जहाँ बहुत ज़्यादा डैम श्योर होती हूँ ना, तब मैं बोलती हूँ यस। मैजिशियन, कोई मैनिफेस्ट कर रहा था, पर्सन से मिलना तय है, मिलते हुए दिख रहे हैं मुझे। नेक्स्ट 3 मंथ में आप आपके पर्सन से मिलते हुए दिख रहे हैं। लवर के एनर्जी में आए हैं। रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे लेवल पे जाने वाला है, नेक्स्ट स्टेप आगे जाने वाला है। कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है मुझे। आप जो चाहते हैं ना वो विश आपकी ग्रांट होने वाली है। मैजिशियन की एनर्जी। डेविल इन द रिवर्स आया है अगेन। 10 ऑफ सोर्ड्स इन द रिवर्स को क्लेरिफाई कर रहा है, डेविल इन द रिवर्स। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल। अगर आप मैरिड है और आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ स्पेल आपके पर्सन के ऊपर किया था, उसका असर एंड होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी, एक मुझे हीलिंग की एनर्जी आती है। स्टार, मैजिशियन, ये हीलिंग की एनर्जी आती है। अगर कोई डेविल की एनर्जी आ रही तो कोई हीलिंग की एनर्जी भी आ रही। या तो यूनिवर्स खुद आपके रिलेशनशिप को हील कर रहा है, या तो आप किसी से हीलिंग करवा रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मन्नत मांगते हैं, ईश्वरी पूजा पाठ कुछ ना कुछ करते हैं, तो ये आपकी दरख्वास्त तो सुनी जाएगी। इसका नतीजा ये रहेगा कि डेविल के एनर्जी से निकलते हुए आपके पर्सन आते हुए दिख रहे, थर्ड पार्टी से निकलकर ये आपके साथ टीम वर्क करते हुए दिख रहे, आपके साथ पार्टनरशिप बढ़ाते हुए दिख रहे आपके पर्सन। नाइन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ हैंड्स। जी हाँ, प्रोटेक्टिव रहेंगे, डिफेंसिव रहेंगे और झगड़े ख़त्म कर देंगे आपके पर्सन। क्योंकि आपके पर्सन की कुछ बातों से शायद आप अभी भी हर्ट है, आपको अभी भी बुरा लगता है, आपको अभी भी एंजाइटीज़ होती है। कुछ बातें आपके पर्सन ने आपको लेकर करी थी, इन्होंने कभी आपके लिए स्टैंड लिया है नहीं, आपके लिए कभी डिफेंसिव रहे नहीं। ये बात भी आपके पर्सन के आपको काफ़ी पेन देती है अभी भी। तो उस एनर्जी से आप निकल जाएंगे और निकल भी जाएंगे। आपके पर्सन कुछ सब कुछ करेंगे, बट फिर भी आपकी ओर से उतने झगड़े मुझे दिख रहे हैं, तो ये आपको नहीं करना है। पहले रिश्ता अच्छे से हाथ में आ जाए, फिर आप करना जो कुछ करना है। तो देखिएगा, इस टेम्परेंस की एनर्जी आई है नाइट ऑफ पेंटिकल को, तो पर्सन आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, इस रिलेशनशिप को बैलेंस करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल की यहाँ पे 2 बार एनर्जी आई है, यहाँ पे 1 बार और यहाँ पे 2 बार। तो 6 ऑफ पेंटिकल की 2 बार एनर्जी आई है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप एक रिलेशनशिप में एक इक्वलिटी एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे लव एंड सपोर्ट आपको आपके पर्सन से बराबर मिलेगा, अप्रिशिएट किया जाएगा आपके अब तक के एफर्ट को, और आपके पर्सन भी आपको असिस्ट करेंगे। 3 ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। हीलिंग की है तो इस एंजल ही खुद बैलेंस कर देंगे। 7 ऑफ सोर्स। 3 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सोर्स। चीटिंग करी थी आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ, और इसीलिए आपको छोड़कर गए थे। ये पर्सन वापस तो आ रहे हैं, बट यहाँ पे आपको एक बात मैं जता दूँ, देखिए ये पर्सन आएंगे, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी से मिलना जुलना रहता है नहीं रहता है, ये आपको थोड़ा कंफर्म करना है। क्योंकि चीटिंग के एनर्जी के साथ ही आपके पर्सन आपसे मिलते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके पर्सन टॉक्सिक है और आपको पता है कि आपके पर्सन हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर काम निकलवाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि इस डेविल से और 7 ऑफ सोर्स से थोड़ा अलर्ट ही रहिएगा। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स विद डेविल, भले निगेटिव है, उल्टे है कार्ड, बट एनर्जी यहाँ पे आई है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करेंगे। थर्ड पार्टी इनके लाइफ में है, ये थर्ड पार्टी को छोड़ तो नहीं रहे, बट आपको मैनिपुलेट करेंगे। और शायद यही, क्योंकि ये आ रहे तो किसी अगर एक नेगेटिव एनर्जी के साथ आ रहे, एक नेगेटिव मेंटेलिटी या फिर नेगेटिव इंटेंशन के साथ आ रहे, तो इसका नतीजा यही मिलेगा कि धोखाधड़ी एंड वही बिट्रेल वाली बात, धोखा, बिट्रेल एंड वही हार्ट पेन वाली बात रहेंगी आपके साथ। तो आप थोड़ा इनके ये देख लीजिएगा कि अगर ये आ रहे, मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे, कोई रीज़न तो नहीं दे रहे, तो ये चीज़ आप थोड़ा देख लीजिएगा। मैं एक बार फिर से 7 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करूँगी।
प्लीज़ क्लैरिफाई मी 7 ऑफ सोर्स, व्हाई दिस 7 ऑफ सोर्स। हाँ जी, यहाँ पे अगेन डेविल ही आया था, तो थोड़ा संभल के रहिएगा। खास कर अगर आप कहीं पार्टी पे जाते हैं, आपके पर्सन आपको कहीं अप्रोच करते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, कोई फिजिकल रिलेशनशिप के लिए किसी को इन्फोर्स कर रहा है, बट आप नहीं मान रहे क्योंकि आपको मैरिज कमिटमेंट चाहिए, आप नहीं जाना चाहते। तो ऐसे में ये पर्सन हो सकता है अगले 3 महीने में कोई ऐसा बहाना करे, आपको मिलने के लिए बुलाए। तो यहाँ पे जब जाएंगे पार्टी पे, डेट पे, तो थोड़ा संभल कर जाइएगा क्योंकि इंटेंशन ठीक नहीं लग रहे। किसी म्यूचुअल फ्रेंड से ये पर्सन गेट टुगेदर कर सकते हैं और आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं। 5 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप, क्योंकि यहाँ पे किसी का ऐसा मुझे दिख रहा है कि किसी के लिए एनर्जी आ रही वैसे अच्छी कि चलो भाई जो चला गया था, झगड़ा करके चला गया था, वो आ रहा है, मिलता हुआ दिख रहा है। बट किसी के लिए यहाँ पे मुझे थोड़ी एक वार्निंग वाली मैसेज वाली एनर्जी आ रही है। तो मेरा फ़र्ज़ है आपको बता देना चाहिए, जो मैसेज मुझे आ रहे वो आपको बता देनी चाहिए। दिस इज़ माई ड्यूटी, तो मैं आपको बोल रही हूँ। अदरवाइज़ जो निकल रहे कार्ड आपके सामने निकल रहे गाइस, तो मैं शुगर कोट नहीं कर सकती जानबूझकर सिर्फ मेरी वीडियोस को व्यूज़ आ जाए, शुगर कोटिंग में बातें करूँ, ये नहीं होगा। जो मुझे दिखेगा वो मैं बोलूँगी। मैं किसी बात की परवाह नहीं करती, सच सामने बोलने से मैं बिल्कुल भी डरती नहीं हूँ। बाकी जो हो जाए सो हो जाए। तो देखिए गाइस, यहाँ पे पर्सन, किसी के पर्सन मुझे लगता है फिजिकल इंटीमेसी के लिए ही आते हुए दिख रहे। जैसे आप इंटीमेट हो जाएंगे, इनसे रिलेशनशिप बना लेंगे, तो हो सकता है वापस चले जाए। तो आप ऐसी चीज़ करने से पहले इनको 100 बार क्या करना है, आपको आजमाना है। किसी के पर्सन जो गया था, झगड़ा कर गया था, वो वापस आता हुआ दिख रहा है। बट किसी के लिए अगर ये मैसेज आ रहे तो आपको थोड़ा ख्याल रखना है। स्टार की एनर्जी बताइए एंजल, क्योंकि यहाँ पे जितनी एनर्जी पॉजिटिव आती है तो उतनी ही बाद में क्लैरिफिकेशन में चीज़ आती है। 5 ऑफ कप एंड बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस। तो देखिए गाइज, यहाँ पे अगर आपके पर्सन किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में, आप मैरिड है, किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है, तो थोड़ा इतना ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे कोई गुड न्यूज़ तो नहीं है। दूसरी बात ये है गाइस कि आपके पर्सन ये आपको बोल सकते हैं कि इन्होंने आपको बहुत मिस किया। किसी के पर्सन सच में ट्रांसफॉर्म होकर आ रहे, किसी के पर्सन ट्रांसफॉर्म होने का नाटक करेंगे, बट एक गलत इंटेंशन के साथ आएंगे। तो ये आपको देखना है कि आपके पर्सन की इंटेंशन क्या है, और इसमें आपको गाइड करेगी आपकी इंट्यूशन, आपको गाइड करेगी कि आपकी इंट्यूशन क्या आपको बोलती है, क्योंकि इंट्यूशन ही सबसे पहला गाइड होती है। बट इतना समझ में रखना, इंट्यूशन और शक दोनों एक ही फेस में आते हैं। तो आपका शक है या आपकी इंट्यूशन, इतना क्लियर ज़रूर डेफिनेटली कर लेना। तो चीज़ें है गाइस कि थोड़ा मिस कैसे किया, क्या किया, ये बात होगी। अगर किसी की माताजी को आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं लगता है तो शायद ये वजह होगी कि पर्सन आ भी रहे, सब कुछ कर रहे। ऐसे में मुझे लगता है कि फिजिकल इंटीमेसी हो जाएगी, फिर बाद में पर्सन बोलेंगे कि माताजी या फिर मम्मी मान नहीं रही है, ये मान नहीं रहा है, वो मान नहीं रहा है, दैट्स वाई मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं मजबूर हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चीज़ें आपको थोड़ी हार्टफुल, पेनफुल हो सकती है। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो वहाँ तो कमिटमेंट की कोई बात आती नहीं। बट खास दिक्कत उन लोगों के लिए होगी कि जो मैरिड रिलेशनशिप में है और अपने मैरिज को कोई बचा रहा है और बचाने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ पे थर्ड पार्टी बार बार आकर आपके पर्सन को बहका रही है, और आपके पर्सन चाहते हुए किसी के या किसी का न चाहते हुए भी आपसे वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जिससे आपको तकलीफ़ हो रही है। और ये सिंगल वालों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि इनकी फैमिली एक डेविल की एनर्जी की जैसे काम करे, बार बार इनको मैनिपुलेट करना, इनके कान भरना, इनको आपके खिलाफ़ कर देना। तो 99% आपके पर्सन को आपके खिलाफ़ कर देते, बट कहीं ना कहीं आपके प्यार की ताकत है। आपके पर्सन इतनी निगेटिविटी में भी आपको जान लेते, पहचान लेते, और आपकी वैल्यू रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। आपके लिए भले 1 दिन ही सही, 2 दिन ही सही अच्छा सोचते, आपके लिए एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं। तो सोचो अगर जब ये निगेटिव मेंटेलिटी या फिर निगेटिव मानसिकता वाले लोग इनके सराउंडिंग से हट जाएंगे तो ये पर्सन आपको कितना प्यार करेंगे। 6 ऑफ पेंटेकल, किसी की बात आ रही है ऐसी, इसलिए बात मेरे मैसेज ऐसे आ रहे हैं। 6 ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम द डे किंग ऑफ पेंटेकल।
किंग ऑफ सोर्स आया है। तो देखिए हो सकता है आपके पर्सन बात करने में काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। किसी किसी के पर्सन यहाँ पे इक्वल इक्वल गिव एंड टेक देते हुए दिख रहे हैं। बात ज़्यादा करते नहीं, शायद इसलिए आपको इनका इक्वल गिव एंड टेक समझेगा नहीं। बट ये पर्सन आते हैं एक ठहराव के साथ आते हैं। बट मैं एक बात बोलूँ, आपके पर्सन पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। रिलेशनशिप से आगे आपके पर्सन पैसे के बारे में सोचते हैं और इसको वो अपना स्ट्रेट फॉरवर्डनेस मानते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इमोशनली ये पर्सन कोल्ड शोल्डर देते हैं, अवेलेबल ज़्यादा रहते नहीं हैं। वर्ल्ड की बात बताइए। देखिए वर्ल्ड को वर्ल्ड ही क्लियरफाई कर रहा है। दुनिया तो आप ऐसे कंप्लीट इनकी करनी है। 10 ऑफ वैंड्स काम पे बहुत ज़्यादा करेंगे, बट बात यहाँ पे हिडन है, सीक्रेटिव है। तो देखिए अब इनको डेविल में आने दो, कैसे भी आने दो, फ़ायदा उठाने दो। आना तो इनको आप ही के पास है, क्योंकि इनकी जर्नी आप ही के साथ कंप्लीट होनी है। आपका बोझा उठाते हुए दिख रहे, आपका बर्डन उठाते हुए दिख रहे, बट थोड़ा आप स्मार्ट और थोड़ा अलर्ट हो जाए और ऐसे ही आप अपने लिए डिसीजन लेना सीख जाओ, तो जितनी दिक्कतें आती है रिलेशनशिप में, मिस्टेक होने की संभावनाएं, तो वो हट जाती है, वो चली जाती है। शायद इसीलिए हम लोग रीडिंग भी निकालते हैं। खास कर अगर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग हैबिट है तो थोड़ा इनसे बच के रहिएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर। है आर्कएंजल माइकल, है आर्कएंजल राफेल, प्लीज़ आइए। और मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो जिस पर्सन को लेकर ये मेरे दर्शक वीडियो देखते हैं, तो उस पर्सन के साथ इनके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। फाइनल आउटकम तो बहुत ब्यूटीफुल आएगा गाइस। बट अरे यार ये क्यों पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आपका डेविल एंड डेथ आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है। देखिए पर्सन के मन में जब फाइनल एनर्जी में निकाल रही हूँ तो आपको लेकर ये चीज़ें आ ही रहेगा। इस आप कौन से डेक लूँ मैं, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। 10 ऑफ सोर्ड्स की भी बात आ रही है यहाँ पे। लवर भी आता है, सन भी आता है, फिर यहाँ पे डेथ भी आता है, जस्टिस भी आता है। एम्पायर आता है, वही आपका पता है, सॉफ्ट फ्रेंड्स आता है। हाँ जी, इस रिलेशनशिप में हुआ है धोखाधड़ी, चीटिंग हुआ है, बट मुझे लगता है ये आपके पर्सन ने खुद नहीं किया है, ये इनसे किसी नेगेटिव एनर्जी ने करवाया है। अगर आपके पर्सन को इन बातों की क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि सन की बात आ रही ना, सारी बातें सामने आ जाएंगी। और अगर करने वाली थर्ड पार्टी है तो मुझे लगता है थर्ड पार्टी का एंड तो हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप काफ़ी समय तक हैंग रहा है और बहुत ज़्यादा दर्द आपने झेला है। जब आपके पर्सन ये बातें समझ जाएंगी कि इनके किसी डेविल की वजह से कितना पेन आपने सहा इस रिलेशनशिप में, तो इनको शर्म तो आएगी, गिल्ट तो इनको रहेगा। ये पर्सन स्टार्ट आप ही के साथ करेंगे, जस्टिस आप ही को मिलेगा। देखिए कितने ही लोग रिलेशनशिप को ख़राब क्यों ना करें आपका, मुझे इतना डेफिनेटली लगता है कि आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप हमेशा सक्सेसफुली रहेगा। अब ये हिडन है, सीक्रेटिव, कैसा भी रिलेशनशिप है, बट मुझे रिलेशनशिप बिल्कुल सक्सेसफुल दिखता है। ये पर्सन प्रॉपर एक्शन लेंगे और इस बार आपके पर्सन के एक्शन में मैं आपके लिए वो प्यार भी देख पा रही हूँ जो आप आपके पर्सन के एनर्जी में लंबे समय से देखने की कोशिश कर रहे थे। कोई सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत है, कुछ छोड़ने की ज़रूरत है, कुछ सरेंडर करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, तो आपके पर्सन कुछ सैक्रिफाइस करते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप फेल हुआ था, कुछ लॉस हुआ था इस रिलेशनशिप में, बिट्रेल बहुत हुआ था, एक डीप वाउंड आपको मिली थी इस रिलेशनशिप में। तो ऐसी वो सारी चीज़ें आपके पर्सन सैक्रिफाइस करने वाले हैं। आपके पर्सन सबसे पहले अगर इनका नेचर काफ़ी इगोइस्टिक, एब्रेसिव था और गाली गलौज करना, मारपीट करना और इनको गंदी गंदी आदतों तो इनकी लत थी,
तो मुझे लगता है ये सारी टॉक्सिसिटी आपके पर्सन अपने अंदर से रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि ये समझ जाएंगे इनकी गंदी आदतों के कारण रिलेशनशिप में आप दोनों ने सच में कितना भुगता है, खास कर आपने। हैंगमैन की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। जी हाँ गाइस, इस रिलेशनशिप में फाइनली एक एक्शन होते हुए दिख रही हैं। आपको कोई शोल्डर दिया था, इन्होंने आपको अटैच करके रखा था, बात ज़्यादा नहीं करते थे, बिल्कुल लिमिटेड वर्ड्स में बातें होती थी। इसके कारण कोई मूवमेंट नहीं करती थी, इसीलिए आप भी आपके पर्सन से चुप चुप रहने लगे थे, बात नहीं करते थे। फाइनली इसमें एक एक्शन होते हुए दिख रही है, मूवमेंट मुझे दिख रही है। टेन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। 6 ऑफ कप। किसी के पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इनको काम करना था, जिसके वजह से इन्होंने आपसे मुंह फेर लिया था, ये चले गए थे। तो ये चीज़ मुझे लग रही है। दूसरी बात, किसी के पर्सन खुद के बच्चे हैं, इनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे, बस थर्ड पार्टी में मशगूल थे। तो ये पेनफुल साइकिल आपके लाइफ से एंड होता हुआ दिख रहा है। कोई मुझे लगता है यहाँ पे कॉलेज फ्रेंड है या फिर पास लवर है, सोलमेट है, यहाँ पे चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो इन्होंने बॉन्डिंग ख़त्म कर दी थी, झगड़ा धोखा बिटल कुछ हुआ था फ्रेंडशिप में, तो ये रिकनसाइल यूनियन होते हुए दिख रहे। मीन्स आपके पर्सन रिलेशनशिप आपका कौन सा भी है, ये आपसे मिलते हुए दिख रहे और इसके ऊपर काम करते हुए दिख रहे। लवर की बात बताइए। ब्रेकअप हुआ था आप दोनों का काफ़ी, जी हाँ, एक नेगेटिव एनर्जी मुझे दिख रही गाइस। कोई आपके रिलेशनशिप को बहुत नज़र लगा रहा है, कोई दिल से ये चाह रहा है कि क्योंकि जो आपके लिए चाह रहा है ना, वो खुश नहीं है। वो दूर बैठकर हमेशा आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के बारे में सोच रहा है। वो पर्सन ये भी चाहता है कि कुछ आपके लाइफ में ऐसी घटनाएं हो जाए जिससे सब कुछ ख़त्म हो जाए, सब कुछ तहस नहस हो जाए। कोई ऐसे एनर्जी, ऐसी डेविल एनर्जी विल आए आप दोनों की रिलेशनशिप को दे रहा है, या फिर मुझे लगता है थर्ड पार्टी ने खुद आपके पर्सन को सेक्सुअली ज़्यादा अट्रैक्ट कर दिया है, जिसके वजह से आपके रिलेशनशिप के ऊपर टावर मोमेंट आपने झेला है। इसको एक और बार मैं क्लैरिफाई करूंगी गाइस। क्योंकि ये एनर्जी काफ़ी डीप है और गहरी है, ये वैसे इनको अच्छे से क्लैरिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। डेविल 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है तो आप बिल्कुल अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखना गाइस। बहुत समय से कोई आपके रिलेशनशिप को ही विलाय दे रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई टावर। हाँ जी, हीलिंग ली है आपने। कोई जलता है, आपकी रिलेशनशिप की ब्यूटी से कोई जलता है, बट मुझे लगता है स्टार विद टेम्परेंस, आपने भी इस रिलेशनशिप से ये टावर मोमेंट हटाने के लिए, डेविल हटाने के लिए एंजेलिक हीलिंग ली है या फिर कौन सी भी हीलिंग ली है, जिसकी वजह से आपको आपके रिलेशनशिप से ये जो बादल था डेविल का वो हट गया है। क्योंकि आगे सन की भी एनर्जी आई ना। प्लीज क्लैरिफाई सन। हाँ जी, आपके पर्सन का वो ट्रू अनकंडीशनल लव स्टेबिलिटी मिली है आपको। आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपका रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है, सेफ है। जस्टिस क्लैरिफाई बाय मून इन द रिवर्स एंड 4 ऑफ वांड्स। शादी बच गई है। अगेन यहाँ पे किसी ने स्पेल नहीं किया था, आप दोनों का डिवोर्स हो जाए। कोई स्पेल कर रहा था, कोई एविल आई दे रहा था, कोई दिन में 24 घंटे यही बात बोली जा रहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ भी ऑल इज वेल ना हो, आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाए या फिर आप दोनों एक दूसरे के लाइफ से हमेशा के लिए हट जाए। ये होगा नहीं गए, बट ये होगा नहीं। हम ना, मुझे इस डेविल को क्लेरिफाई कीजिए, बार बार डेविल क्यों आ रहा है? इस डेविल का क्या हुआ है? अच्छा, डेविल चला गया है, डेविल चला गया है, डेविल भाग गया है। करने वाला जो था वो आपके पर्सन से शायद छोटा था और कोई थर्ड पार्टी ही थी, जिसे आपके पर्सन लंबे समय से मिलते थे, जुलते थे। शायद 3 साल तक इनका रिलेशनशिप बड़े अच्छे से रहा है और ये थर्ड पार्टी दूर बैठकर आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ें कर रही है जो आप तो। जी हाँ, देखिए लवर,
जिसके साथ आपके पर्सन इंटीमेट हुए थे, जिसके साथ आपके पर्सन रिलेशनशिप में रहे थे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ अपने फैमिली बनाना चाहती थी। इसीलिए अगर आपके पर्सन आपके साथ खुश है तो उस थर्ड पार्टी को खुशी नहीं हो रही। वो हमेशा कोशिश कर रही हैं 24 घंटे आपके बारे में हमेशा गलत सलत सोचती है, गलत सलत चीज़ें करती है। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, तो लंबे समय से अगर आप किसी बीमारी का शिकार थे तो जी हाँ, ये ट्रस्ट इशू आप दोनों में थे, ट्रस्ट इशू थे, सेपरेशन था, और ट्रेडिशनल मैरिज आपकी उसमें बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें हटने वाली है। कोई लंबे समय से हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है बीमारी के चलते, तो शायद वो भी एंड हो जाएगा। आपकी रिलेशनशिप में सुधार आता हुआ दिख रहा है। सारे निगेटिव चीज़ें आप दोनों की रिलेशनशिप से एंड होती हुई दिख रही है। मैरिड है तो आपका रिलेशनशिप आगे जाता हुआ दिख रहा है। अनमैरिड है तो मुझे लगता है रिलेशनशिप ट्रेडिशनल मैरिज की ओर जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे भी यही बात आई गाइस। जस्टिस विथ 4 ऑफ वांड्स, तो यहाँ पे किसी का कोर्ट मैरिज होता हुआ दिख रहा है, फिर बाद में वो ट्रेडिशनल मैरिज भी हो जाएगा। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए जब। नाइट ऑफ सोर्स, आपके पर्सन एक्शन सन एंड किंग ऑफ कप। मैं क्या है बोलूँ, बात आ गई यहाँ पे। सन की भी एनर्जी तो बाहर आ गई। पर्सन तो आ रही गाइस आपके लाइफ में लंबे समय से। मुझे लगता है यहाँ पे कोई लंबे समय से वेट कर रहा है आपके पर्सन का, तो वो तो आ गए लाइफ में आपके, या फिर अगले 3 महीने में, या फिर 3 महीने के बाद आ जाएंगे। क्योंकि ये मैं 3 महीने में क्या आगे फ्यूचर कैसा रहेगा ये मैं देख रही हूँ। हाँ, यहाँ पे आप कर रहे हीलिंग कर रहे हैं सिक्रेटिवली। डेविल विथ हाई प्रीस्टेस अगर बोलूँ तो कोई सिक्रेटिवली आपकी रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को हिलाने की कोशिश कर रहा है लॉन्ग डिस्टेंस से। बट मुझे लगता है हीलिंग की एनर्जी बचा रही है, आपके रिलेशनशिप को स्टेबल कर रहा है, या फिर आप किसी ऐसे हीलर से हीलिंग ले रहे हैं जो डिस्टेंस से आपके रिलेशनशिप को और आपके पर्सन को हीलिंग दे रही है, ताकि कोई फाइनेंस स्टेबिलिटी कर रहा है रिलेशनशिप को, और कोई ब्लैक मैजिक हटाने की स्पेल कर रहा है। ब्लैक मैजिक प्लस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हटाने का कोई स्पेल कर रहा है डिस्टेंस से, जो सक्सेसफुल हो रहा है। क्योंकि शायद आपको पता चल गया है कि आपके रिलेशनशिप में फाइनेंशियल ब्लॉकेज की हो रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप में एक से बढ़कर एक चीज़ आजकल निगेटिव क्यों होती जा रही है। इंट्यूटिवली आपने ये चीज़ें हेर ली है और आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो सिक्रेटिव जो नेगेटिव एनर्जी उसको आप सिक्रेटिवली पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही मारने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर करेंगे, या फिर इंट्यूटिवली आपके पर्सन खुद ही समझ जाएंगे। मिसिंग वाली बात रहेंगी आपके पर्सन। शायद आपका जो नेचर आपके पर्सन आने के बाद भी अगर कटा कटा रहता है, आप ज़्यादा घुल मिलते नहीं हैं, तो ये चीज़ें आपके पर्सन को याद आएगी कि एक समय था आप इस रिलेशनशिप को कितना एंजॉय कर रहे थे, या फिर जिसको इन्होंने डिटैच करके रखा था बहुत मिस कर रहे हैं आप आपके पर्सन के। उनके साथ आपका रिकन्सिलेशन रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है परमानेंट। एस ऑफ वांड्स को वेरीफाई कीजिए। मैजिशियन, जी हाँ, जो मैनिफेस्ट किया था वो तो आपका होने वाला है। यहाँ पे वैसे मैंने पिछला भी कार्ड निकाला था तो वो मैजिशियन का ही कार्ड था। एंड अगेन यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड बॉटम द डेक आया है। तो ये दुनिया आप ही से कंप्लीट है, आपसे बाहर कोई दुनिया नहीं है। ये किसी भी रिलेशनशिप पे रहे, इनको कंप्लीट आप ही करेंगे और ये आप ही के पास आएंगे। और ये आपके पर्सन भी समझ गए, जैसा चाहते थे वैसा आपको रिलेशनशिप मिलेगा, वैसा ये पसंद करेंगे। शायद आप हीलिंग ही कुछ ऐसी कर रहे हैं जो सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है। तो हम अब आपके पर्सन के वो मैसेज देखते हैं जो आपके पर्सन आपको कभी कह नहीं पाएंगे। अगर गलतियाँ हमने खुद से करी है ना, तो पर्सन आप लाख इनसे कितना भी अच्छा रह लो, कितनी भी स्वीट बातें कर लो, ये कभी अपनी गलती मानेंगे नहीं, कभी नहीं। बहुत कम लोग होंगे जो दिल के बहुत बड़े हैं वही मानेंगे। आईना मैक्सिमम तो आप भूल ही जाओ, मेल फीमेल कोई भी पार्टनर है अपनी गलती नहीं मानते। डियर एंजल प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे दर्शक जिनके लिए वीडियो देख रहे हैं, तो उनके पर्सन के वो अनकहे मैसेज
जो उनके मन में रहते हैं मेरे दर्शकों को लेकर, बट वो कभी कहते नहीं या फिर कभी कहेंगे नहीं, तो वो सारे मैसेजेस इंडेक्स थ्रू आप मुझे दे देना। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। मैंने बोला नहीं, जहाँ कहीं भी रहते हैं 24 घंटे आपके बारे में ही सोचते हैं, सिर्फ दिमाग से या फिर शरीर से वहाँ पे है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। आपके बारे में बातें होती है तो भाई ये रिएक्शन नहीं देते। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। आपको झूठ बोला था इन्होंने, इस बात को लेकर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पछतावा है। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। जी, अपने आप को ये खो देते हैं। आई फील यू इवन तो वी आर अपार्ट। आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं, बट फिर भी आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। ये समय हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। ये पर्सन आपको ढूंढते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं तो आपको ढूंढते हैं। आई नो आई क्रॉस द लाइन विथ यू। इन्होंने लाइन क्रॉस करी थी, पता है इनको। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी। जी हाँ, इन्होंने आपको ज़्यादा क्लोज नहीं आने दिया, आपको छोड़ भी नहीं पा रहे और आपको पास भी नहीं आने दे रहे। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आई विश थिंग कुड बी डिफरेंट। ये ऐसा सोचते हैं कि शायद थिंग डिफरेंट हो जाए। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। जी, इनकी हीलिंग चल रही है। वो देखा था मैंने, हरमिट हाई प्रीस्टेस एलिफेंट आया था ना, तो हीलिंग चल रही है इनकी। मैंने बोला ना कर रहा, या तो आप कर रहे या तो यूनिवर्स करवा रहा है। आई विल वेट फॉर यू साइन फ्रॉम यू। आपसे साइन का वेट कर रहे हैं। अरे ये 2 बार आए ना मैसेज, ये आपके साइन, ये आपसे साइन का वेट कर रहे हैं। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। अच्छा, तो शायद आप भी इनको बोल चुके हैं, आप इनके लिए नहीं, आपके नहीं। ये किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है शायद। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विथ मी। या फिर आप सिंगल है, इनकी कहीं और शादी हो गई है और किसी ने डिप्रेस में शायद बोला है किसी को। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विथ मी। जी हाँ, आप देखते हैं ये कि आप इनके बिना खुश हैं। शायद इनको अच्छा नहीं लगता ये बात। आई लव यू अनकंडीशनली। आई एम नॉट अवेलेबल। ये अवेलेबल नहीं है, बट ये आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। ये आपके पर्सन की मैसेज है। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन एल्स। आपको इन्होंने किसी के साथ देख लिया है, शायद इन्होंने तभी से आपको छोड़ा। आई डोंट नो, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हुए हैं या फिर अब हुए हैं। आपने कुछ डाला है तो वो देखकर अभी क्या भाई, आदमी खुश भी ना रहे, आप कुछ एक्शन लेंगे नहीं, आप कुछ मेरे दर्शकों के लिए खड़े नहीं रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ये किसके लिए रोएंगे भाई। इनको भी जीने का हक है, इनको भी खुश होने का हक है। ऐसे कैसे बोल रहे हो जी आप। डे एंजल बताइए मेरे दर्शकों के लिए क्या मैसेज है। कम्युनिकेट क्लियरली। आपको कम्युनिकेशन क्लियर करना ज़रूरी है। और क्या है, रोमांस। जी हाँ, रीडिंग कितनी भी कैसी भी क्यों ना हो, इनका रोमांस कभी ख़त्म नहीं होता। जी जाओ मत, साइन को देखो, अभी जाओ मत, रुक जाओ। कौन जा रहा है, मत जाओ। ये बार बार किसी के लिए एनर्जी आ रही है, लेट गो कर दीजिए इनको। कम्युनिकेट क्लियरली। एंडिंग भी करनी है तो थोड़ी स्टाइल से करो जी, बिना बोले कुछ भी मत करो। सक्सेस है इस रिलेशनशिप में। और एक मैसेज है, इन द नियर फ्यूचर बोल रहे हैं एंजल। इन द नियर फ्यूचर क्या है, सक्सेस है एंड बिग हैप्पी चेंजेस है आपके रिलेशनशिप में। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।